हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी संस्था पूनम। तो जबकि पूनम दीदी आपको इंटीग्रल कैलकुलस का एक नया चैप्टर करवाने वाली है जिसका नाम है प्रॉब्लम्स ऑन डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। हमने पिछले वीडियो में हमने इसके बारे में पढ़ा था कि क्या होता है क्या नहीं होता है, इसमें हमारे फॉर्मूलाज क्या होते हैं, हम क्या यूज करते हैं। बट इस चीज में अब हम पूरे क्वेश्चंस करेंगे, सो मेक श्योर आप इस पूरी वीडियो को देखिए। और अगर आपको कोई भी डाउट आता है थ्रू आउट दिस वीडियो, आप हमें बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, क्योंकि बिकॉज अगर आप बताओगे तो मुझे पता चलेगा कि आपको कहाँ पे दिक्कत आ रही है, हम उस चीज को सॉल्व करेंगे। एंड वन मोर थिंग, हमारा एक नया चैनल है जॉब से रिलेटेड, करियर बाय पूनम, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप प्लीज चेक कर लीजिएगा। और साथ में मेक श्योर करें कि अगर आपको कोई भी डाउट होता है प्लीज बताइए करें, क्योंकि मैं मोस्टली आपको इसी चीज के ऊपर ज्यादा फोकस करती हूँ। ठीक है, और चलिए स्टार्ट करते हैं। और डिस्क्रिप्शन में लिंक्स भी हैं, सो प्लीज मेक श्योर वो भी देख लेना क्योंकि उसमें नोट्स है। सो स्टार्ट करते हैं, टाइम बहुत हो गया। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? सॉल्व dy अपॉन dx इज इक्वल टू e रेज़्ड टू पावर x प्लस y क्वेश्चन है हमारा। कब हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे, सो सेपरेट करेंगे। सो हमारे पास अगर आपको फॉर्मूला पता है ए रेज़्ड टू पावर m प्लस n कितना होता है, ए रेज़्ड टू पावर m इंटू ए रेज़्ड टू पावर n होता है। इस केस को भी हम सेम करेंगे, e रेज़्ड टू पावर x इंटू e रेज़्ड टू पावर y। अब क्या करेंगे, जो y वाली वैल्यू है वो y की तरफ ले जाएंगे, dx वाली वैल्यू dx की तरफ ले जाएंगे। ये हमने क्यों किया? बिकॉज डिफरेंशियल इक्वेशन में हमेशा दो वेरिएबल के साथ काम हो रहा है हमारा। ठीक है, जब दो वेरिएबल के साथ काम हो रहा है तो हम उसको इंटीग्रेट करेंगे कैसे? उसका तो हमें एक तरफ y की चाहिए, एक तरफ x की चाहिए। ठीक है, हमने कर लिया, ये मेरे पास आ गया 1 अपॉन ई रेज़्ड टू पावर y। आपको पता है ये कितना हो जाएगा, ई रेज़्ड टू माइनस y हो जाएगा, dy इज इक्वल टू ई रेज़्ड टू पावर x dx। अब आप इसको इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट किया आपने, ये आपके पास आ गया ई रेज़्ड टू पावर माइनस y आ गया, सबको पता है। बट अगर आपने नोटिस किया यहाँ पर ये वाला भी है, तो उसको आप डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू ये बताया था ना मैंने कि जब आप इंटीग्रेशन में करते हो तो आपकी डिफरेंशिएशन यहाँ नहीं यहाँ होती है। इंटीग्रेशन में डिफरेंशिएशन जो भी आपके पास एक्स्ट्रा वैल्यू होती है वो डिनोमिनेटर में होती है। तो यहाँ पर अगर आप डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू y, तो माइनस का साइन आएगा, मींस -1। तो ये माइनस का साइन उसी का लगा है, e रेज़्ड टू पावर माइनस y इज इक्वल टू e रेज़्ड टू पावर x प्लस e। देखो यहाँ पे तो e रेज़्ड टू पावर x ही लगा, बिकॉज यहाँ पर e रेज़्ड टू पावर x था, यहाँ पर माइनस होता तो यहाँ पर भी माइनस का साइन आता। ठीक है, अब इसको मैंने एक साइड रख लिया, इन दोनों वैल्यूज को मैंने एक साइड कर लिया, तो मेरे पास e रेज़्ड टू पावर माइनस y प्लस e रेज़्ड टू पावर x इज इक्वल टू c। मेरे पास क्या आ गया, इसका रिजल्ट आ गया। वेरी सिंपल। अब नेक्स्ट हम करते हैं नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स, जिसने हमारे पास सॉल्व करने को बोला है dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमें बोला गया है हाउ मेनी कांस्टेंट अपेयर, क्योंकि हम इस चीज में ये देखते हैं कि हमारे पास कितने कांस्टेंट आ रहे हैं। ठीक है, एक आ रहा है, दो आ रहे हैं, तीन आ रहे हैं, तो हम ये चीज देखते हैं। सो हमें क्या करेंगे, पहले इसको इंटीग्रेट करेंगे। सो इंटीग्रेट करने के लिए पहले तो हमें ये कि y वाली चीजें अलग करनी है और x वाली चीजें अलग करनी है। ठीक है, जो है उसको करो, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब ये वाली चीज तो यहाँ चली जाएगी dx, यहाँ पर इंटीग्रेशन dy बच गया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। y इंटीग्रेशन ऑफ dy कितना होता है y, और आपको पता है ये वाला फॉर्मूला तो कुछ देखा देखा लग रहा होगा, टेंजेंट इनवर्स ऑफ x प्लस c। तो आपको दिख गया आपके पास कि ओनली वन कांस्टेंट अपेयर। समझ आया? सिंपल क्वेश्चन है, खत्म, कोई इधर उधर नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास वेरिएबल सेपरेबल। सो इसमें हमें सॉल्व करना है dy अपॉन dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन y प्लस 1। अगर आप नोटिस करोगे इसमें भी हमारे पास वैल्यूज बहुत ज्यादा है। अब मैं y वाली वैल्यू इधर ले जाऊंगी, dx वाली वैल्यू उधर ले जाऊंगी, मींस x वाली एक साइड, y वाली एक साइड। ठीक है, इंटीग्रेट किया मैंने, सो ये बन गया y प्लस 1 dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx। अगर आप नोटिस करोगे इंटीग्रेशन ऑफ y प्लस 1 क्या है हमारे पास, ऊपर 1 है, कोई पावर नहीं तो 1 नहीं हुआ। इसमें लगाओ x रेज़्ड टू पावर n का फॉर्मूला विच इज x रेज़्ड टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ये वाली वैल्यू आ गई, यहाँ पर अपॉन 2 आ गया, जो कि ये है। ठीक है, खत्म। अब इज इक्वल टू इसको कर लिया x 3 रेज़्ड टू पावर 3/3 प्लस c। तो आपके पास क्या रिजल्ट आ गया, ये y वाली वैल्यू एक साइड कर लिया। आप इसको खोल नहीं सकते, ये a प्लस b का फॉर्मूला बन जाएगा y स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y। तो ये बहुत लंबा हो जाएगा, सब खींचने की जरूरत नहीं है। आपने y की अलग कर दी, x की अलग कर दी, कोई दिक्कत नहीं है, आपको क्वेश्चन डन। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, तो टाइम लग जाता है इसको खोलने में। हाँ, तो अब हमारे पास है लीनियर इक्वेशन से क्वेश्चन। रुक जाओ, लो, लीनियर इक्वेशन से क्वेश्चन है, बहुत थोड़ा लंबा है बट देखने में इजी, कोई दिक्कत बात नहीं है। सॉल्व करेंगे हम dy अपॉन dx इज प्लस 2xy इज इक्वल टू x। ये क्वेश्चन समझ आ रहा है, px y इज इक्वल टू qx वाला आ रहा है, ध्यान में। थोड़ा ना क्वेश्चन देख के समझ आ जाता है कि क्वेश्चन कौन सी तासीर का कैसे करना है हमें। तो हम क्या करेंगे, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं y डैश का मतलब होता है dy बाय dx, मींस फर्स्ट डेरिवेटिव हो चुका है। ठीक है, प्लस 2xy हमने ब्रैकेट में कर लिया बिकॉज हम इस फॉर्म में बना रहे हैं, इज इक्वल टू x। ठीक है, अब हम मुझे क्या निकालना है, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको पता है ये होता है फॉर्मूला px dx। मेरे पास px कितना है, यहाँ पे 2x, मैंने इसको इंटीग्रेट किया, मेरे पास आ गया e रेज़्ड टू पावर x स्क्वायर। मैंने जब इसको अब ये तो आ गया मेरे पास। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे इंटीग्रेट करना है बाय पार्ट्स। क्यों? क्योंकि आपको पता है ये वाली वैल्यू जब निकलती है तो हम इसको एक साइड लिखते हैं
y इंटू ई रेस्ट पावर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, जो भी हमारे पास ये वाली वैल्यू होती है उसके साथ लिखते हैं ई रेस्ट पावर एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। अब आप नोटिस करोगे ये पर मेरे पास वैल्यू आ गई और ये मेरे पास ये वैल्यू आ गई। अब मुझे ये वाली वैल्यू इंटीग्रेट करनी है, तो मैं आपको बता दूं सबसे सिंपल तरीका क्या है इसको इंटीग्रेट करने का। अगर आप नोटिस करोगे मैं अगर एक्स स्क्वायर को यू पुट कर दूं, उसको डिफरेंशिएट कर दूं, तो मेरे पास ये वाली वैल्यू आएगी, आएगी ना। अगर आप नोटिस करोगे तो ये देखो एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 डी यू। ठीक है, ये करने के बाद मैंने सारी वैल्यूज पुट कर दी, जहां पर मुझे ई रेस्ट पावर यू पुट करना था, जहां पर मुझे एक्स डी एक्स को 1/2 डी यू पुट करना था, वो आ गया। ये करने के बाद अगर आप करोगे इंटीग्रेशन ऑफ ई यू, कितना सिंपल हो गया, ये बनेगा ई रेस्ट पावर यू। कुछ नहीं करना है आपको, मुझे पता है 4 की तरह लग रहा है बट इसको यू बना लेना, यू। ओके, ये करने के बाद आपके पास क्या आ गई, आपके पास डायरेक्ट वैल्यू आ गई ना, आपको अब इंटीग्रेट करना है ना आपको सॉल्व करना है, और आंसर यही खत्म होता है। अब आपने जो u पुट किया था सिंपली आप उसको वैल्यू को यहाँ चुपचाप रख दो। अब आपकी वैल्यू इसके इक्वल थी, ये लिख दिया आपने इज इक्वल टू 1/2 ई रेस्ट पावर एक्स स्क्वायर प्लस ई। अब आपको करना है फाइंड आउट करनी है वैल्यू y की। सो आपने y की वैल्यू पुट करने के लिए आपने ये वाली चीज यहाँ ले गए, तो ये चीज यहाँ पर कट गई, यहाँ जाके ये जो चीज होगी वो इनवर्स हो गई, तो ये हो गया ई रेस्ट पावर माइनस एक्स स्क्वायर सी। आपको क्वेश्चन डन। कोई थर्ड मेथड, कोई थर्ड रूल, कोई डिफिकल्टी लेवल कुछ नहीं था। ओके, नेक्स्ट है आपके पास रिड्यूसिबल टू लीनियर बर्नौली टाइप। तो इस क्वेश्चन में क्या है, सॉल्व dy अपॉन dx प्लस y इज इक्वल टू y स्क्वायर। आपने नोटिस किया ये वाला फॉर्मूला ना हमारा वैसा था जो मैंने बताया था कि इसमें सिर्फ एक्स्ट्रा चीज क्या है, yn, जो इक्वल टू के बाद है yn लग रहा है जैसे एक चीज एक्स्ट्रा है। तो इसमें क्या करेंगे, दिस इज बर्नौली n इज इक्वल टू 2। कैसे, बिकॉज हमारे पास y की वैल्यू पावर क्या है 2, तो हमारा बर्नौली का क्वेश्चन है। हम उसको सिंपली सॉल्व करेंगे कैसे, पुट y इज इक्वल u इज इक्वल टू 1/y। अब आप सोचोगे यहाँ पर तो 1/y तो है नहीं, ये देखो मैं y स्क्वायर को इस साइड लेगी 1/y स्क्वायर dy अपॉन dx प्लस y अपॉन y स्क्वायर इज इक्वल टू 1। फिर आप नोटिस करोगे यहाँ पर जब मैं इसको डिवाइड कर दूंगी 1/y आएगा, मेरे पास 1/y क्या है यहाँ पे u। ये करने के बाद du अपॉन dx हमने डिफरेंशिएट किया इज इक्वल टू 1 माइनस 1/y स्क्वायर dy अपॉन dx सिंपली। ओके, नाउ दिस इक्वेशन बिकेम, कैसे बन गई, अब इस इक्वेशन में अगर मैं नॉर्मली लिखूं तो मेरी इक्वेशन कितनी बन गई, माइनस du dx इज प्लस u इज इक्वल प्लस u इज इक्वल टू 1। सिंपल। अब du अपॉन dx माइनस u इज इक्वल टू -1। सिंपल, हमने साइंस वगैरह चेंज करने, जो पॉजिटिव में रखना पॉजिटिव में करेंगे, जो नेगेटिव में करना जो नेगेटिव में करेंगे। दिस इज लीनियर इन u। इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो हमारा निकलेगा हम निकालेंगे उसको ई रेस्ट पावर इंटीग्रेशन 1 dx। क्यों, क्योंकि हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया। हमारे लिए अभी qx ये है, हमारे लिए ये px है, पर यहाँ पर साइन है तो हमारे लिए -1 हुआ। ई रेस्ट पावर -x आ गया, हमने इसको डिफरेंशिएट किया। ओके, डिफरेंशिएट करने के बाद हमारे पास जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया वो आया u इंटू ई रेस्ट पावर -x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ई रेस्ट पावर -x dx विच इज इक्वल टू ई रेस्ट पावर -x प्लस c। मींस जब हमने इसको इंटीग्रेट किया तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई। इसको करने के बाद जब हमने u किया, मतलब ये वाली वैल्यू हम इधर ले गए, हमारे पास क्या आ गया 1 प्लस c ई रेस्ट पावर x। अब हमने जो हमने पहले पुट किया था, पुट y u इज इक्वल टू 1/y, हमने फिर से रिकॉल किया तो 1/y मींस यहाँ पर हमें डालना है क्योंकि हमें y की वैल्यू चाहिए। सो 1/y इज इक्वल टू 1 प्लस c ई रेस्ट पावर x। सो y इज इक्वल टू 1/1 प्लस c ई रेस्ट पावर x। सो दिस इज योर आंसर, डन। नेक्स्ट है आपके पास चेंज ऑफ वेरिएबल्स। तो चेंज ऑफ वेरिएबल्स में आपको सॉल्व करना है dy अपॉन dx इज इक्वल टू x प्लस y अपॉन x। अगर आप देख सकते हो इसमें दो वेरिएबल्स है और है भी डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर की फॉर्म में, तो आपको इसको इस फॉर्म में करना है, जिसमें आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है, पुट y इज इक्वल टू vx। इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, dy अपॉन dx इज इक्वल टू v प्लस x dv अपॉन dx। आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में, जो ये वाली वैल्यू ये पुट कर देनी है, अगर आप नोटिस किया ये वाली वैल्यू यहाँ चली जाएगी। अब ये वाली वैल्यू कैसे सॉल्व हो गया अभी बताया था मैंने आपको, ठीक है, ये वाली 1 हो जाएगी। अगर मैं इसको अलग कर दूं, इसको अलग कर दूं, बिकॉज डिनोमिनेटर सेम है ना, अलग अलग कर दूं कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज एलसीएम तो सेम आएगा। ये कर दिया प्लस y अपॉन x। अगर आप नोटिस करोगे इससे अगर मैं y अपॉन x निकालती हूँ तो किसके इक्वल आता है, v के, तो इसको मैं लिख सकती हूँ 1 प्लस v। हाँ लिख सकती हूँ, ये कर लिया। अब मैं v को भी साइड लगी, जो जो चीज जाती जा रही है ना उसको भेजते जाओ, रखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज एट लास्ट में ना आपको सिर्फ वैल्यू चाहिए y की। ठीक है, ये करने के बाद x dv अपॉन dx इज इक्वल टू y हो गया। अब आपने क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। ओके, सो आपने क्या किया, dx भी इधर ले गए, x की वैल्यू इधर ले गए और यहाँ पर चुपचाप रख दिया dv। यहाँ पर आ गया 1 अपॉन x dx। इसको इंटीग्रेट करो, ये बन गया आपका v, ये बन गया आपका log x प्लस c, क्योंकि आपको पता है c आता ही आता है जब आपके पास कोई वैल्यू यहाँ पे नहीं होती है। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे v पुट करना था आपको, तो यहाँ पर आपने क्या किया, v की जगह आपने y अपॉन x पुट कर दिया। यहाँ पर आ गया आपका log x प्लस c। y निकालना था आपको, x यहाँ पे ले गए, सो x log x प्लस c। ये आपका भी आ गया आंसर। सिंपल था, मुझे लगता है मैंने इससे ज्यादा सिंपल तरीके से नहीं करवाया।
ओके, सो नेक्स्ट है हमारे पास होमोजेनियस इक्वेशन dy अपॉन dx इज इक्वल टू y अपॉन x। ये चीज भी हम सिंपल तरीके से करेंगे, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे। जो y वाली चीज है वो यहाँ ले आएंगे, जो x वाली चीज है वो वहां ले जाएंगे, ठीक है। इसके बाद हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। सो इंटीग्रेट करने के बाद आपको पता है ये बन गया log y इज इक्वल टू log x प्लस c। आपके पास क्या करना है, आपको वैल्यू चाहिए y की, यहाँ तो log है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सिंपल y इज इक्वल टू सी एक्स, मीन्स आपको log इधर लेके जाना है, जो चीज है वो कैंसिल आउट हो जाएगी और आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस। यहाँ पर है dy अपॉन dx इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस वन अपॉन x माइनस वाई प्लस वन। तो इस केस में क्या है, हम x कैपिटल पुट करेंगे x प्लस वन और y कैपिटल पुट करेंगे इज इक्वल टू y। तो अगर आप नोटिस करोगे x प्लस वाई तो आपका x पुट हो गया प्लस y, और x प्लस वन भी आपके यहाँ पर x पुट हो गया और यहाँ पर माइनस y, ठीक है। सेम चीज जो हमने पिछले क्वेश्चन में की हम सेम चीज करेंगे, हम पुट करेंगे y इज इक्वल टू वी एक्स, देन dy अपॉन dx इज इक्वल टू v प्लस x dv अपॉन dx। ये करने के बाद आपके पास जो रिजल्ट आता है वो इस फॉर्म में आ जाता है। आपके पास ये वैल्यू भी सेम आएगी, ठीक है। आप इसको सॉल्व करोगे जैसे हमने पिछली फॉर्म में करा, आपके पास के रिजल्ट आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स ऑफ y अपॉन x प्लस वन माइनस वन अपॉन टू log वन प्लस वाई स्क्वायर अपॉन x प्लस वन होल स्क्वायर इज इक्वल टू log x प्लस वन प्लस सी। आई नो ये थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, बट अगर आप पिछले स्टेप जो हमने किए थे पिछले क्वेश्चन में उसकी तरफ करोगे तो डेफिनेटली आपके पास आंसर आएगा। सो प्लीज मेक श्योर अगर आपको ये स्टेप करने में दिक्कत आती है आप हमें नीचे डिस्क्रिप्शन में बताएं, प्लीज मेक श्योर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्व किया हमने, देखो ये क्वेश्चन थोड़ा वैसे वैसे लग रहा है, ये m dx प्लस n dy क्वेश्चन में ही छिपा है कि आप क्वेश्चन को कैसे देख सकते हो, बट आपका नजरिया ठीक होना चाहिए, ठीक इन द सेंस गलत मत देना, ठीक इन द सेंस कि मतलब पकड़ आना चाहिए कि भाई ये क्वेश्चन है तो ये इस फॉर्म से होगा, ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन से होगा, लीनियर वाला लीनियर से होगा, नॉर्मल डिफरेंशियल इक्वेशन से होगा, कोई सेपरेबल से होगा, मींस परखने की वो होनी चाहिए, हीरा पहचानने की, ठीक है। अब m जो है मेरे पास ये चीज है, y मेरे पास ये है। अब मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू y और इसको x के रिस्पेक्टिवली करना है। सो अब क्या करेंगे, एम वाई इज इक्वल टू टू एक्स प्लस टू वाई आ गया मेरे पास, और जब मैंने n को x के रिस्पेक्टिवली किया तब भी मैंने इसको शॉर्ट लिखा हुआ है एन एक्स, तो यह बन गया मेरे पास टू एक्स प्लस टू वाई। यस एग्जैक्ट इंटीग्रेट m, अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो मेरे पास टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू कितना बन गया, एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एच वाई। हमने जब y से डिफरेंशिएट किया तो एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस एच डैश वाई इज इक्वल टू n बन गया। ओके करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास ये है हमारे पास, सो एच डैश वाई इज इक्वल टू वाई आ गया, तो हमारे पास जो वैल्यू बची थी एक्स स्क्वायर वाई प्लस सी, सॉरी एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी। फिर मेरे पास क्या आ गया हमारा रिजल्ट। कुछ सिंपल, कोई डिफिकल्टी नहीं है, सब सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। ओके नेक्स्ट है हमारे पास, दिस इज लास्ट, सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर y माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू सॉरी माइनस एक्स प्लस वाई डी वाई इज इक्वल टू जीरो। इसे हम सेम चीज करेंगे, मैम हमारा क्या है y माइनस एक्स और जो n है हमारा वो कितना है माइनस के साथ, ठीक है, x प्लस वाई नॉट एग्जैक्ट। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। सो हमने क्या करना है, म्यू इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर मल्टीप्लाई इन डिनोमिनेटर। ओके सो यहाँ पर कर दिया हमने, सॉरी मल्टीप्लाई ही होगा, मैं थोड़ा खुद गलत ले गई बिकॉज ये मल्टीप्लाई होगा ना वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई, तो ठीक है। ये करने के बाद नाउ एग्जैक्ट ये बन जाएगा आपका टेंजेंट इनवर्स वाई अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। आपका रिजल्ट इस फॉर्म में आ जाएगा, आपका आंसर खत्म। प्रैक्टिस करना कोई दिक्कत होगी तो बताना। ये आपके प्रैक्टिस है, प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। आई थिंक यू हैव टेकन। अभी और भी क्वेश्चन है बच्चों, इतनी जल्दी नहीं छोड़ने वाली हूँ तुम्हें। हाँ टेक द स्क्रीनशॉट, ठीक है। और ये 10th क्वेश्चन यहाँ साइड में लिखा है, इसको भूलना मत, ठीक है। आई थिंक यू हैव टेकन। ओके डन। ओके सो क्वेश्चन है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन है, हर डिफरेंट टॉपिक्स के लिखा भी है। सो प्लीज मेक श्योर आप इनको प्रैक्टिस करें और मेक श्योर करें कि आप जो है नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी सारी डिटेल्स बताएं, और जो मैंने आपको पहले बताया कि डिस्क्रिप्शन में आप लिंक्स देख सकते हो, और अपने कमेंट्स के अपनी जो भी डिफिकल्टी वो बता देना। और साथ में हमारा एक नया चैनल है कैरियर बाय पूनम, से प्लीज मेक श्योर करें आप उसमें सब्सक्राइब कर लें। ओके और उसमें, क्योंकि उसमें सारी जॉब अपडेट्स आती हैं विद एग्जाम्स विदाउट एग्जाम्स, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, आप गवर्नमेंट जॉब्स का लाभ उठा सकते हैं। सो बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।